हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही दुर्लभ और ऐतिहासिक रत्न के बारे में जिसने हाल ही में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोलकुंडा ब्लू डायमंड की। हीरे हमेशा से धन, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहे हैं। भारत का नाम जब भी हीरे के इतिहास में लिया जाता है, गोलकुंडा का नाम प्रमुखता से आता है। हाल ही में एक दुर्लभ हीरे की नीलामी के कारण गोलकुंडा ब्लू डायमंड एक बार फिर चर्चा में है। यह हीरा न केवल अपनी दुर्बलता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। गोलकुंडा आज के तेलंगाना में स्थित है और यह क्षेत्र पहले गोलकुंडा रियासतों के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में अनेक हीरे की खदानें थी, जैसे कि कुल्लूर, पारिताला, गुंटूर क्षेत्र की खदानें। गोलकुंडा की खदानें लगभग 13वीं शताब्दी से ही सक्रिय थी, लेकिन इनकी प्रसिद्धि जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में चरम पर पहुंची थी, जब मुगल बादशाह, ईरानी व्यापारी और यूरोपीय कंपनियां इनसे व्यापार करने लगे। डायमंड की बात करें तो डायमंड की विशेषता ये है फ्रेंड्स कि इसका जो कलर है वो नीला ब्लू कलर का है। टाइप है सेकेंड बी हीरा है और पारदर्शिता अत्यंत ही उच्च है। फ्लोरेसेंस नहीं होता है, कठोर बहुत अधिक होता है। यह हीरा अत्यंत दुर्लभ होता है और बहुत कम देशों में पाया जाता है। भारत में यह केवल गोलकुंडा से निकाला करता है। कहां से निकलता है? सिर्फ गोलकुंडा से। सबसे प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर हीरा। वर्तमान में ब्रिटेन की क्राउन ज्वेलर्स में शामिल है। होप डायमंड की बात करें तो यह नीले रंग का दुर्लभ हीरा है। वर्तमान में यह अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजिक में है। रेजेंट डायमंड की बात करें तो फ्रांस की क्राउन ज्वेलर्स में शामिल है। इन सभी हीरो की उत्पत्ति गोलकुंडा क्षेत्र से ही मानी जाती है। हाल ही में एक गोलकुंडा ब्लू डायमंड की अंतरराष्ट्रीय नीलामी हुई है और जिसमें इसकी कीमत मिलियन डॉलर यानी कई करोड़ रुपए में आकी गई है। यह हीरा अपनी विशुद्धता, रंग, ऐतिहासिक महत्व और कटिंग क्वालिटी के कारण सुर्खियों में है। इसे दुर्लभ रत्न घोषित किया गया है और नीलामी में भाग लेने वालों की संख्या भी बहुत ही अधिक है। इतिहास गौरव की बात करें तो भारत एक समय हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक था। ये इस नीलामी ने यह तथ्य फिर से स्थापित किया। ये हीरे भारत की कला, खान-पान और खनिज परंपरा के भी प्रतीक है। भारत कई वर्षों से कोहिनूर जैसे हीरे को वापस लाने की मांग कर रहा है। इस प्रकार की घटनाएं भारत के उस सांस्कृतिक दावे को सशक्त करती है। गोलकुंडा और इसके ऐतिहासिक को पर्यटन और गोलकुंडा और उसके इतिहास को पर्यटन और ऐतिहासिक शोध के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, गोलकुंडा खदानें जो है भारत के तेलंगाना स्टेट में स्थित है। जो डायमंड है उसके प्रकार की बात करें तो ये सेकंड बी हीरे की विशेषता ये है कि ये जो है इसमें बोरोन तत्व होता है और ये अत्यंत दुर्लभ होता है। कोहिनूर, होप और रेजेंट जैसे प्रसिद्ध हीरे जो है किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? गोलकुंडा क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स। कोहिनूर हो गया, होप और रेजेंट हीरे। हाल ही में चर्चा में आया ब्लू डायमंड किस प्रकार का है? तो ये गोलकुंडा ब्लू डायमंड है फ्रेंड्स। इसे अंतरराष्ट्रीय नीलामी में क्यों महत्व मिली है? तो इसकी जो दुर्लभता और ऐतिहासिक और सौंदर्य के कारण। तो इस सेशन में हमने जाना फ्रेंड्स गोलकुंडा ब्लू डायमंड के बारे में। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।